नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, दिल्ली के बढ़ते हुए पॉल्यूशन के बीच आईआईटी कानपुर ने एक इनोवेटिव आइडिया टेस्ट किया, आर्टिफिशियल रेन या फिर कहें क्लाउड सीडिंग। पर सवाल ये है, जब सब लोग उम्मीद लगा रहे थे तब बारिश हुई क्यों नहीं। आज हम समझेंगे साइंस के पर्सपेक्टिव से क्लाउड सीडिंग क्या है, कैसे काम करता है और ये फेल आखिर क्यों हुआ। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। दोस्त, दिवाली के टाइम पे क्या हुआ कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वेरियस न्यूज आर्टिकल्स ने इस खबर को एक्सटेंसिवली कवर किया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि ये एक क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे लोगों को एक टेम्परेरी रिलीफ क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे लोगों को एक टेम्परेरी रिलीफ मिले। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन होती क्या। सबसे पहले मीटियोरोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि स्काई में सूटेबल क्लाउड्स हैं कि नहीं है। फिर एक एयरक्राफ्ट या रॉकेट सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। ये पार्टिकल्स वाटर वेपर के लिए न्यूक्लियस का काम करते हैं। उनके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो वो अर्थ पे गिरते हैं एज रेनफॉल। तो क्लाउड सीडिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब क्लाउड्स में पहले से थोड़ा मॉइस्चर और राइट टेम्परेचर हो। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको यूज किया जाता है क्लाउड सीडिंग में या फिर आर्टिफिशियल रेन में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, क्लाउड्स दो तरीके के होते हैं, या तो कोल्ड क्लाउड होते हैं या फिर वार्म क्लाउड होते हैं। तो दोनों तरीके के क्लाउड्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं। अगर कोल्ड क्लाउड्स हैं तो उनके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस या फिर लिक्विड प्रोपेन यूज करी जाती है। और अगर वार्म क्लाउड्स हैं तो इनके लिए सॉल्ट पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो हाइग्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि एयर के अंदर से वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी वे बहुत क्रिटिकल है कि फिर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो ये सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस, ये दीज आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द वाटर वेपर। But these salt particles, such as sodium chloride and calcium chloride, these are called hygroscopic particles, which are used in warm clouds. Basically, they have the tendency or they have the ability to attract water vapor from the air and they can form the larger droplets. दोस्तों, बात करें कॉन्सेप्ट ओरिजिन की, तो क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट पहली बार कहाँ हुआ, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बैक टू वर्ल्ड वॉर सेकंड। 1946 में चलते हैं। 1946 में क्या हुआ, विंसेंट शेफर और इरविंग लैंगमोर करके दो अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ करते थे जो काम करते थे जनरल इलेक्ट्रिक, एक कंपनी है उसकी लेबोरेटरी में काम किया करते थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रहा था तो उस टाइम पे जो कोल्ड एनवायरमेंट्स में जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे उन पे आइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको ये लोग स्टडी कर रहे थे और उसी स्टडी के दौरान इनको पता चला जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं के अंदर देयर इज अ टेंडेंसी दैट दे कैन ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ आइस। और फिर इन्होंने कई सारे फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट किए ड्राई आइस को यूज करके, और दे वर एबल टू सक्सेसफुली क्रिएट द आर्टिफिशियल स्नो। तो पहली बार 1946 में इन्होंने ड्राई आइस का यूज करके आर्टिफिशियल स्नो क्रिएट करी। इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और फिर जाकर के इनको पता चला कि सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा केमिकल एजेंट है विच इज मोर इफेक्टिव एट इंड्यूसिंग आइस फॉर्मेशन। यही ब्रेक थ्रू आगे चल करके मॉडर्न क्लाउड सीडिंग का फाउंडेशन बना। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी कानपुर को क्यों चूज किया गया। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आईआईटी कानपुर के पास में इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के पास में स्पेशल एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्रेंड मीटियोरोलॉजिस्ट हैं और आईएमडी और डीजीसीए के साथ में टाई अप भी है। आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और डीजीसीए क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इसके अलावा इनके पास प्रायर एक्सपीरियंस भी है क्लाउड सीडिंग का। 2018 में महाराष्ट्र में ड्रॉट प्रोन एरियाज में इन्होंने क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। दोस्तों, ये फोटो में आप देख पा रहे हैं मनिंद्र अग्रवाल हैं, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर ने कहा है कि वी डिड 2 सॉर्टीज। बेसिकली वहां पे इन्होंने क्लाउड सीडिंग की 2 बार ट्रायल किए एंड अप्रोक्सीमेटली 14 फ्लेयर्स फायर किए गए, बट देयर हैज नॉट बीन एनी रेन, सो इन दैट सेंस इट इज नॉट कंप्लीटली सक्सेस। बेसिकली जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ इसको एक फेलियर यहाँ से कहा जा रहा है क्योंकि रेन ही नहीं हुई ना, जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। दोस्तों, दिस इज द सेस्ना एयरक्राफ्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये आईआईटी कानपुर के पास में है, 4 सीटर एयरक्राफ्ट है और दिस आर द फ्लेयर्स। इन्हीं फ्लेयर से सिल्वर आयोडाइड को रिलीज किया जाता है क्लाउड्स में। समझने की कोशिश करते हैं ये एक्सपेरिमेंट आखिर फेल क्यों हो गया। क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए हमको चाहिए था क्लाउड टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास हो, लेकिन एक्चुअल में ड्राई एंड क्लियर स्काई हमको मिला। सीडिंग फ्रेंडली क्यूमुलस क्लाउड्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूमुलस मॉइस्चर लेडन क्यूमुलस क्लाउड्स होने चाहिए जो सीडिंग फ्रेंडली होते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे। अब क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। सन की हीट से अर्थ की सरफेस पे जो एयर होती है वो गर्म होती है
और वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है, राइज होना स्टार्ट कर देती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। व्हेन इट राइजेस टू द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, धीरे धीरे एयर कूल होती है और फिर वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स, और इस तरीके से बादल बन जाते हैं। इन्हीं बादलों को कहते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। दोस्तों इसके बाद एक नेक्स्ट पैरामीटर है कि हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। 70-80% रहे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के एक्सपेरिमेंट के, बट एटलीस्ट 50% तो होनी चाहिए। बट हमको एक्चुअल में क्या मिला, 15 to 20%, दैट इज वेरी लो ह्यूमिडिटी। इसके बाद स्टेबल एयर और विंड भी होनी चाहिए, लेकिन हमको अनस्टेबल ड्राई विंड्स मिली वहां पर। दोस्तों हाई ह्यूमिडिटी होने का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर नहीं होगी तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। तो कंडेंसेशन होगा नहीं तो फिर रेन की ड्रॉपलेट्स बन नहीं पाएंगी। तो क्लाउड सीडिंग क्या है, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए नेचर के साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। फेलियर से हमको एक लर्निंग ये मिलती है दोस्तों कि वी कैन नॉट कंप्लीटली कंट्रोल द एनवायरमेंटल सिस्टम। दोस्तों इसके बाद बात करें कॉस्ट की, मनी टर्म्स में बात करते हैं तो इस पूरी एक दिन का जो प्रोसीजर हुआ पूरा, उसकी कॉस्ट आई 60 lakhs, दैट कम्स अराउंड 20,000 रुपीज पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो अगर हम पूरे विंटर सीजन को कवर करने का अगर हम प्लान करें तो इट वुड कॉस्ट अराउंड 20 to 30 crores। दिस कैन बी सेड दैट दिस इज एन एक्सपेंसिव स्ट्रेटजी विद लो सक्सेस रेट्स। इसके बाद बात करें दोस्तों वर्ल्ड वाइड क्लाउड सीडिंग के, आर्टिफिशियल रेन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहे। चाइना में एक्सटेंसिवली क्लाउड सीडिंग यूज करी जाती है। 2008 में जब ओलंपिक्स हुए तो 2008 में चाइना ने वेदर मॉडिफाई किया था ताकि बारिश ना हो पाए, दूसरी जगह पे बारिश करा दी थी, क्लाउड्स को डाइवर्ट कर दिया था। अभी रिसेंट एग्जांपल देखें तो यूएई का एक एग्जांपल है। दुबई में भी यूएई ने जो है क्लाउड सीडिंग के मदद से आर्टिफिशियल रेन करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से हैवी फ्लड्स आ गए थे दुबई में। और भी अराउंड द वर्ल्ड, यूके, यूएस, सब जगह पे क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं। दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है इस पे हम थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। IQ एयर करके एक वेबसाइट है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लाइव ट्रैक करता है। तो इसमें टॉप पॉल्यूटेड सिटीज की जो रैंकिंग है उसमें दिल्ली टॉप पे था। नंबर 1 पे दिल्ली था जिसका AQI था 265। अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी इट इज वेरी अनहेल्दी। और अगर हम सबसे अच्छी सिटीज की बात करें तो वहां पे ओस्लो है नॉर्वे का, यूएसए में एक सिटी है मिनीपोलिस, कनाडा का टोरंटो है, हेलसिंकी है फिनलैंड का, है ना। इनकी AQI वैल्यू देखिए आप 9, 10, 12। तो यहाँ पे एयर जो है उसमें पॉल्यूशन लेवल बहुत कम। दोस्तों AQI है होता क्या, बेसिक एक ऐसा इंडेक्स बनाया गया जो कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक सिंगल नंबर में, है ना। तो एक ट्रैकिंग के पर्पज से इजी हो जाता है। दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए देर आर 8 पॉल्यूटेंट्स विच आर पार्ट ऑफ AQI। वो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। PM10, PM2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, लेड है। AQI में बेसिकली 6 कैटेगरीज होती हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, है ना। तो अगर AQI की वैल्यू 0 से 50 के बीच में है तो एयर क्वालिटी इज गुड, है ना। 51 से 100 है तो एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री। बट जब भी ये 200 से ऊपर चली जाती है तो इट बिकम्स पुअर, एंड 300 से ऊपर गई तो वेरी पुअर, और 400 से ऊपर गई तो सीवियर। 24 आवरली एवरेज वैल्यूज ली जाती हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, अमोनिया एंड लेड की, और कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की जो वैल्यूज हैं वो 8 आवरली ली जाती हैं। दोस्तों इन सब में बात करें AQI की, जब हम बात करते हैं तो PM2.5 एक ऐसा पैरामीटर है जो कंट्रीब्यूट करता है 50 to 60%, स्पेशली इन दिल्ली AQI वैल्यू ड्यूरिंग पीक पॉल्यूशन मंथ्स जो होते हैं अक्टूबर और जनवरी के बीच में। तो दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं क्या, बेसिकली PM10 और PM2.5 को हम कंसिडर करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स में। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू आवर लंग्स, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं और ये ब्लड में भी मिक्स हो जाते हैं। तो ब्लड से रिलेटेड और ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों PM2.5 इन दोनों पार्टिकुलेट मैटर्स में से PM2.5 जो है वो मोस्ट डेंजरस होता है। साइज को हम समझने की कोशिश करें तो जो ह्यूमन का हेयर होता है उसका 1/30th पार्ट इतना साइज होता है PM2.5 का, इसलिए ये मोस्ट डेंजरस हो जाता है। ये लंग्स में घुस जाता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। WHO की लिमिट है कि 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट दिल्ली में ये वैल्यू 400 से भी ऊपर चली जाती है। तो आप समझिए किस लेवल का एयर पोल्यूशन दिल्ली में एग्जिस्ट कर रहा है। दोस्तों रेन से क्या होता है, रेन कराने की कोशिश दिल्ली गवर्नमेंट ने करी इसलिए क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं दे आर वॉश्ड अवे, है ना। वो भले ही टेम्परेरी हो लेकिन एक टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है। दोस्तों बात करें सोर्सेज की, पार्टिकुलेट मैटर्स जनरेट कहां से होते हैं, तो जो मेजर सोर्सेज हैं दैट आर व्हीकल एमिशंस। 30 to 40% जो PM पार्टिकुलेट मैटर्स जनरेट होते हैं वो व्हीकल एमिशंस से जनरेट होते हैं। 20 से 30% स्टबल बर्निंग से होते हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो होती है उससे भी 10 से 20%, इंडस्ट्रियल एमिशंस भी 10 से 15%,
और जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं जैसे डीजी सेट वगैरह चलते हैं या फ्यूल वगैरह यूज करते हैं डोमेस्टिक में, तो उससे भी 5 to 10% पार्टिकुलेट मैटर्स जनरेट होते हैं। बट दोस्तों साल 2024 के मंथली एवरेज एक्यूआई डेटा को दिल्ली के हमने इस ग्राफ में प्लॉट किया और समझने की कोशिश करी है कि आखिरकार एक्यूआई वैल्यू कैसे चेंज होती है दिल्ली में। तो दोस्तों जो विंटर के जो महीने हैं अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक, आप देखें यहाँ पे वैल्यू 200 से ऊपर ही है, 234, 374, 294, 355, है ना। जो एक्यूआई की वैल्यूज हैं वो फेवरेबल हैं सिर्फ जुलाई अगस्त, यानी कि जो मानसून वाला पीरियड है उस टाइम पे एक्यूआई की वैल्यूज सही रहती हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द ईयर में ये वैल्यूज खराब रहती हैं और सबसे खराब रहती हैं विंटर के सीजन में। अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी का जो टाइम पीरियड है वहां पे एक्यूआई वैल्यू बहुत खराब रहती हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पे एक यूजर ने अपना वीडियो शेयर किया है कि कमरे के अंदर उसने एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं, तो जो एक्यूआई की वैल्यूज हैं वो विद इन लिमिट्स हैं, बट वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है और बाहर की हवा अंदर आती है वैसे ही एक्यूआई की वैल्यूज 500 से भी ऊपर पहुंच जाती हैं। ये दोस्तों ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से एक्यूआई की वैल्यूज रैपिडली ऊपर गई, लिमिट से बाहर चली गई जैसे ही उसने दरवाजा खोला। दोस्तों बिगर पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं, साइंस और एनवायरनमेंट का लिंक यहाँ पर क्या है। ये दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट रहा, क्या ये इसको पूरी तरीके से फेल्योर कहा जाए या फिर इसको एक लर्निंग स्टेप के तौर पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये एक लर्निंग स्टेप ही है हमारे लिए और ये साइंस और एनवायरनमेंट के बीच के बैलेंस को दिखाता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज जो है या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से हम नेचर को समझ तो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि नेचर को कमांड कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी पता चला कि जो क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन है ये एक शॉर्ट टर्म या फिर टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना। तो रियल एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जब हमको चाहिए तो हमको फोकस करना पड़ेगा एमिशन कंट्रोल पे, हमको फोकस करना पड़ेगा ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पे और हमको फोकस करना पड़ेगा सस्टेनेबल पॉलिसीज पे, है ना। तो दोस्तों आर्टिफिशियल रेन का जो आइडिया था वो था तो इनोवेटिव, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है। दोस्तों आईआईटी कानपुर का ये प्रोजेक्ट शायद फेल हुआ पर उसने हमें दिखाया कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पॉलिसी और पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक सिस्टम है और सिस्टम तभी चेंज होता है जब हर पार्ट मिलके काम करे, है ना। ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक माइलस्टोन है जहां से हम और बेटर सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्लाउड सेटिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया आईआईटी कानपुर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।